हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की बीजेपी से नाराजगी को अब कांग्रेस भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक मुहिम छेड़ी है। हरियाणा कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर विज की नाराजगी पर लिखा गया है, वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के साथ उनकी पार्टी का ये रवैया आखिर क्यों है? कांग्रेस की ओर से इसे बीजेपी की गुटबाजी बताया गया है। लिखा गया है, हरियाणा बीजेपी की गुटबाजी की वजह से ही पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है। दरअसल हरियाणा में इस समय लोकसभा चुनाव के कारण माहौल गर्म है। बीजेपी कांग्रेस से हर मायने में आगे चल रही है, चाहे प्रत्याशियों की घोषणा हो या चुनाव प्रचार, दोनों में वो कांग्रेस से आगे है। ऐसे में अब कांग्रेस बीजेपी के भीतर चल रही चीजों पर सीधे टारगेट कर रही है। अनिल विज की नाराजगी भी इसी का हिस्सा है। कांग्रेस चाहती है कि अनिल विज पार्टी में हो रही अपनी अनदेखी को लेकर मुखर हो, क्योंकि विज पहले ही अपनी मुखरता को लेकर ही जाने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे भुनाना चाहती है। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। वो सीनियोरिटी के साथ ही अपनी ईमानदारी को लेकर सूबे के अलावा दूसरे राज्यों में भी जाने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ये बात जानते हैं कि अगर अनिल विज पार्टी के बड़े चेहरों को सीधे टारगेट करेंगे तो उन्हें चुनाव में इसे भुनाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है। यही वजह है कि अनिल विज को नए मंत्रिमंडल से रणनीति के तहत साइडलाइन कर दिया गया है। कांग्रेस के नेता ये खूब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री की नाराजगी का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह है कि वो पार्टी के सीनियर नेता हैं। वो लगातार 2014 से अब तक सूबे की सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। उनके पास गृह और स्वास्थ्य दो बड़े विभाग थे। साथ ही उनकी ईमानदार छवि भी सूबे में चर्चा का विषय रहती है। आम लोगों से उनका इतना जुड़ाव रहता है कि वो हर हफ्ते लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अपने यहाँ जनता दरबार लगाते रहे। इसमें हजारों लोग पहुंचते थे। हालांकि उनके जनता दरबार को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन इसके बाद भी उनका दरबार जारी रहा। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी अपनी अनदेखी को लेकर मुखर होने लगे हैं। उन्होंने अब लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली मीटिंगों से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में अनिल विज पंचकुला में हुई अंबाला लोकसभा चुनाव की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। इससे पहले गुरुग्राम में भी चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया ने मीटिंग की थी, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंचे थे, जबकि वो अंबाला लोकसभा के अंतर्गत आने वाली अंबाला कैंट विधानसभा से विधायक हैं और पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। चुनावी मीटिंगों से उनकी दूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि अंबाला से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया अनिल विज से मिलने के लिए घंटों तक इंतजार भी करती रही। उसके बाद कहीं जाकर अनिल विज ने उनसे मुलाकात की। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि बंतो कटारिया ने जब उनसे प्रचार के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि देखेंगे। दरअसल अनिल विज की नाराजगी की शुरुआत सूबे में मुख्यमंत्री के बदलाव से शुरू हुई। दरअसल मुख्यमंत्री बदलाव के बारे में अनिल विज को कोई जानकारी नहीं थी, जबकि बदलाव को लेकर हो रही इस प्रक्रिया की जानकारी पूर्व सीएम मनोहर लाल को थी। इसमें अहम ये रहा कि मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद पूर्व गृह मंत्री उन्हीं के साथ ही एक कार में घूमते रहे। इसके बाद भी विज को उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के नेता चुने जाने से वो सरप्राइज रह गए। वो नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए। विज की नाराजगी इस कदर रही कि उन्होंने नायब सैनी के मंत्रिमंडल से भी किनारा कर लिया। हालांकि पिछले दिनों सीएम सैनी अनिल विज के घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विज के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।